निरंतर अनादिकाल से होने वाली प्रियाव्रतम की नित्य विहार की लीला जो श्यामा श्याम सदा सर्वदा हजारों हजारों सखियों से सेवित है। सहचरी बिंदु बड़ी ही सावधानी पूर्वक प्रीति पूर्वक श्री प्रिया लाल के रूप देख करके और भांति भांति से उनकी सेवा कर रही हैं। इस सेवा के प्रकरण में हम लोग स्मरण कर रहे थे, जैसे सर्वप्रथम सेवा होती है मंगला की, तो मंगल कुंज में मंगल की सेवा स्मरण किए थे। इसके बाद स्नान कुंज में स्नान की सेवा स्मरण किए थे। इसके पश्चात श्रृंगार कुंज में श्रृंगार की और श्रृंगारोपरांत सुंदर श्रृंगार भोग। इसके बाद फिर श्रृंगार भोग के बाद आचमन, फिर मुखवास तांबूल अर्पण करने के पश्चात भगवती रंग देवी जो श्रृंगार कुंज में प्रियाव्रतम की भव्य श्रृंगार आरती उतारती हैं। इसके पश्चात प्रियालाल को वन विहार में पधरावनी कराती हैं। वन विहार का सुख बिलसा करके श्री श्यामा श्याम को समय पा करके मध्याह्न काल हो जाता है, तो श्री श्यामा श्याम को राजभोग कुंज में ले आती है और बड़े ही भव्य प्रकार से आदर पूर्वक प्रियाव्रतम को राजभोग की सेवा संपन्न करती हैं। राजभोग आरती उतारती हैं। उसके पश्चात जल बारती हैं, प्रणति निवेदन करती हैं और प्रियाव्रतम को शयन कराने के लिए श्रीधाम वृंदावन में श्रीधाम वृंदावन के मध्य में एक कुंज है जिसका नाम है मोहन महल। उस मोहन महल में प्रियाव्रतम को मध्याह्न काल में शयन कराती हैं और रात्रि में अर्धरात्रि में शयन उसी मोहन महल में कराती है। तो शयन कराने के लिए मोहन महल में ले आती है। तो मोहन महल जो है वो बड़ा एक सुंदर विशाल शुभ्र मणिमंडल के ऊपर अवस्थित है। चारों तरफ सुंदर उसके बरामदे हैं, सुंदर चौखट हैं, दरवाजे हैं, कपाट हैं, उसमें पर्दे हैं और बरामदे के नीचे विशाल उस कुंज के बगल में एक सुंदर विशद सुंदर शाखा प्रतिशाखा जिनमें हजारों शाखाएं निकल रही हैं। ऐसी शाखा प्रतिशाखा से मणिमय वृक्ष है जो कल्प वृक्ष है, उसकी छाया जो है उसकी छाया पड़ रही है मोहन महल के ऊपर। और जहाँ वो कल्प वृक्ष विराजमान है मंडल पर, उस मंडल के बगल में माने उस कल्प वृक्ष के बगल में कल्प वृक्ष के नीचे एक मणिमंडल है। इस मणिमंडल पे अष्टकोण सिंहासन है, मतलब बहुत विशाल एक मंडल है, शुभ्र वर्ण का मंडल है। वो अष्टकोण नुमा है, अष्ट पहलू नुमा है। उस पे प्रियाव्रतम को ले आकर के विराजमान करती हैं। राजभोग करा करके, राजभोग आरती उतार करके, जल बार करके और इस मोहन मंडल में ले आती हैं। और इस अष्टकोण सिंहासन पे 8 सखियों को विराजमान होने के लिए 8 सुंदर सुंदर आसन बने हुए हैं 8 दिशा में। क्योंकि ये अष्टकोण जो है अष्टकोण नुमा है। उत्तर में विराजती है श्री रंग देवी जी अपनी हजारों सखियों को लेकर के। ईशान कोण में विराजती है सखी सुदेवी जो अपनी कब्रा आदि हजारों सखियों को लेकर के। और श्री ललिता जी पूर्व दिशा में, श्री विशाखा जी अग्निकोण दिशा में, श्री चित्रा जी दक्षिण में, चंपा जी दक्षिण में, चित्रा जी नैऋत्य कोण में और पश्चिम दिशा में श्री तुंग विद्या जी विराजमान होते हैं। और पश्चिम और उत्तर के कोण में एक दिशा है, उसका नाम है वायव्य कोण। उस दिशा में श्री इंदुलेखा जो अपने तुंगभद्रा आदि सखिन को लेकर के विराजमान है। और बीच में एक सुंदर भव्य सिंहासन है जिसपे प्रियाव्रतम विराजमान है, गर्भहिया आदि विराजमान होते हैं। सेवा पराशरी जो है छत्र वाली छत्र लेके खड़ी हो जाती हैं, चौर वाली चौर से सेवा कर रही हैं दोनों तरफ, एक प्रिया जी की तरफ एक लाल जी की तरफ। और पीछे सिंहासन के छत्र लेके खड़ी हैं। स्वर्ण दंड है, मणियों से उनका जड़ाव किया गया है और सुंदर उनकी आकृति है, शोभा है। मोरछल वाले मोरछल से, बिजना वाले बिजना से। आप लोग कहेंगे भाई इस गर्मी में बिजना की क्या जरूरत है, इस जाड़े में बिजना की क्या है जरूरत। आप भी जब बिहार करते हो उससे उष्ण वायु आती है, ठंडी नहीं आती। कैसी आती है? उष्ण, हल्के हल्के गर्म गर्म।
और वो सुगंधी से सुगंधी, उसमें दिव्य केवड़ा की सुगंधी है, वो हवा में मोगरा की सुगंधी है। और जो ये हेमंत ऋतु में होने वाले जो पुष्प हैं, कमल है, गुलाब है और कुंद है, अनेकों जो फूल हैं, उनकी सुगंधी मानुष के ब्याज से वो समर्पण कर रही हैं, प्रिया प्रीतम को समर्पण कर रही हैं। उनके रोम रोम प्रफुल्लित होते हैं। और इसी तरह सुंदर पिरदानी लेकर के, तांबुलदानी लेकर के, दोनों तरफ, इधर भी पिरदानी वाली, इधर भी पिरदानी वाली, इधर भी तांबुलदानी वाली, इधर भी तांबुलदानी वाली, इधर भी वस्त्र वाली, इधर भी वस्त्र वाली, इधर भी आभूषण वाली, इधर भी आभूषण वाली, और पंक्ति में मिष्ठान वाली है, पेय पदार्थ वाली है, वो काजू किशमिश बादाम आदि है, वो लेकर के सुंदर सुंदर कटोरे में। और इत्रदान है, चंदन है, सुंदर सुंदर कुमकुम आदि, मैंने जो जो सेवा की समाज की सामग्री होती है सब लेके पंक्तिबद्ध विराजमान है। और हजारों हजारों सखी जो है दाईं तरफ सुंदर प्रिया प्रीतम की माधुरी को निर्निमेष नेत्रों से निहार रहे हैं। बाईं तरफ भी हजारों हजारों की तादाद में सहचरी वृंद है, सुंदर सुंदर नूतन नूतन वेशभूषा धारण कर रखी हैं और मंद मुस्कान से युक्त हैं, पान चरण कर रही हैं, नासाकुट में उनके बेसर हैं, नेत्र बड़े बड़े हैं, विशाल विशाल नेत्र हैं, कमल नैनी है और अधरों पे दिव्य मुस्कान है और अतिशय सुंदर है, भोली है, किशोरावस्था वाली है, गौरंगी है, दिव्य वेशभूषा से अलंकृत हैं और प्रिया प्रीतम की सुंदर शोभा को पान कर रही हैं। और सामने सिंहासन के 20-30 फीट की दूरी पे अर्धचंद्राकार सैकड़ों सखी विराजमान है, 10-10 बीड़ा लेकर के, 10-10 पखावज लेकर के, 10-10 बांसुरी लेकर के, 10-10 ऐसे करके अनेकों सैकड़ों की तादाद में अमृत कुंडली, महुवर, आवज, मुखचंग, उपंग, झांझ, सुंदर पंक्तिबद्ध वो अपने अपने वाद्यंत्रों को सजाकर प्रिया प्रीतम सामने विराजमान है और सामने आमने सामने बैठी हुई है। और ऐसी सुंदर भव्य प्रियालाल की शोभा है, मैंने लाखों की तादाद में सहचरी वृंद है। और अब प्रिया प्रीतम को शयन कराएंगे, उसके पहले कल हम लोग स्मरण किए थे, कल ने कम से कम 5-7 दिन से हम लोग स्मरण कर रहे हैं, प्रियाजू की स्तुति थी, जय नमो राधा रसिकिनी, जय नमो मृदु मधु मुसिकिनी। तो ये स्तुति थी, ये बहुत लंबी है, हम समझते हैं कम से कम नहीं होगी तो 50-55 पंक्तियों की होगी। उसके बाद इसमें प्रियाजू की स्तुति थी और जो है अगली जो है उसमें प्रिया प्रीतम दोनों की सम्मिलित है। श्री हरि प्रिया स्वामिनी प्रणमि, पुण्य प्रणमन प्रिय प्राण, कमल नयन श्री कृष्ण कही, वर्णत विविध विधान, वर्णत विविध विधान। श्री हरिप्रिया स्वामिनी प्रणमि। श्री हरिप्रिया से की जो कह रही है कि अब तक हमने जो स्तुति की है श्री हरिप्रिया, श्री हरिप्रिया है लाडली है, हरि की प्रिया है श्री श्यामा जी है। तो कह रही है कि अब तक जो हमने स्तुति की है श्री हरि की प्रिया अर्थात श्यामा जी की स्तुति की है, पुण्य प्रणमो प्रिय प्राण। अब उनकी जो प्राणेश्वर, उनकी जो प्राण वल्लभ रसिक शेखर लाल जी हैं, अब दोनों की हम सम्मिलित स्तुति करेंगे। श्री हरिप्रिया स्वामिनी प्रणमि अर्थात प्रियाजू की स्तुति करके अब उनके प्राण वल्लभ प्यारे की स्तुति करूंगी। श्री हरिप्रिया स्वामिनी प्रणमि पुनि प्रणमो प्रिय प्राण, कमल नयन श्री कृष्ण कही। क्योंकि वो भव्य सिंहासन पे प्रियाजू को अंश भुजा दी हुए विराजमान है और उनकी जो कमल के सदृश आक्रमणायक जो आंखों की शोभा है वो सखिन के प्राणों को हरण कर रही है। प्रियाजू के मन और चित्त को पल पल में वो प्यारे की जो आंखें हैं उनकी जो ढरारी विशाल अनियारी और उनकी जो रस भरी शोभा है वो प्रिया सहित सहचरी वृंद के यावन मात्र के चित्त को वो हरण कर रही है। तो कमल नयन श्री कृष्ण कही, वर्णत विविध विधान। इस स्तुति में सबसे पहले श्री कृष्ण कहेंगी।
श्री कृष्ण नाम श्री संबोधित करते हुए प्रिया प्रीतम की रसमय स्तुति करेंगे। हम लोग इससे पहले स्तवन किए थे, जय श्री राधा अति सुकुमारी अति अद्भुत प्यारो सुकुमार, जय श्री राधा पिय की प्यारी प्यारी गोपी परम उदार, जय श्री राधा कृष्ण वल्लभा राधा वल्लभ कृष्ण कृपाल, जय श्री राधा कृपा सुलभा दया निधे हरिदीन। लेकिन ये जो स्तुति थी ये श्रुतांत के समय की थी, प्रातः काल की स्तुति थी। तो इसमें जो प्रिया के श्रुतांत की छटा को दर्शन करके रसिक शेखर लाल जी में एक गुण की वृद्धि देखी जा रही थी। और अब की जो स्तुति है इसमें चूंकि प्रियाजू जो है, प्रियाजू का जो नेत्र है वो प्यारे के मुखारविंद पे टिका हुआ, प्यारे के जो जैसे उनका जो माधुर्य है, घन श्याम बरन तन कमल नयन, घन श्याम बरन तन कमल नयन, बर बरन कमैन बनैन सखी, बर बरन कमैन बनैन सखी, घन श्याम बरन तन कमल नयन, बर बरन कमैन बनैन सखी, घन श्याम बरन तन कमल नयन, बर बरन कमैन बनैन सखी, अति सुंदर सोहन मन मोहन, अति सुंदर सोहन मन मोहन, मूर्ति मंगल मैन सखी, मूर्ति मंगल मैन सखी, अति सुंदर सोहन मन मोहन, मूर्ति मंगल मैन सखी, अति सुंदर सोहन मन मोहन, मूर्ति मंगल मैन सखी, घन श्याम बरन तन कमल नयन, बर बरन कमैन बनैन सखी, घन श्याम बरन तन कमल नयन, बर बरन कमैन बनैन सखी। इसमें चूंकि प्रियाजू और लालजू अनिश बोझा दिए विराजमान है, सहस्त्रों सहस्त्रों सहस्त्री वृंद भांति भांति के उपकरणों को लेकर के और बड़ी तत्परता पूर्वक प्रिया प्रीतम की सेवा कर रही हैं। और प्रिया प्रीतम परस्पर की मुख्यता को पान करते हुए प्रियाजू प्यारे के नेत्रार बिंद की शोभा को पान कर रही हैं और रसिक शेखर लाल जो प्रियाजू के बदनार बिंद की शोभा को पान कर रहे हैं। दोनों की आंखें नशे में चूर हैं, शोभा को पान करके आंखें उन्मत्त हो रही हैं, रोम रोम पुलकित हो रहा है, दोनों रोमांचित हो रहे हैं और दोनों बीच बीच में वार्तालाप भी कर रहे हैं। और सहचरी वृंद जो है उनकी जो चित्त की वृत्ति है सभी सेवा कर रही हैं, दर्शिका सभी दर्शन कर रही हैं, बजाने वाली बजा रही हैं, गाने वाली गा रही हैं, सेवा परासों की सेवा कर रही हैं। सबकी चित्त की वृत्ति प्रिया प्रीतम ने चुरा रखी है। श्यामा श्याम अलबेली जू में ऐसी अधिकता है, कोई पीबत ही पीबत लाल त्रिपति न होई। प्रियाजू में ऐसा आधिक्य है, प्रियाजू की रूप माधुरी में ऐसा आकर्षण है, ऐसा लावण्य है, प्रियाजू की अंग अंग की ऐसी गौरता है, उनके मुख कमल की ऐसी सुगराई है। रसिक शेखर लाल जी की आंखें निर्निमेष उस पे टिकी हुई हैं और शोभा की राशि में गोता लगा रही हैं। अब सहचरी वृंद है वो
अब तक प्रिया जी की तरफ उनकी दृष्टि थी, अब लाल जी की तरफ उनकी दृष्टि हुई है। मैंने यूं समझ लीजिए, दूल्हा शिरोमणि है लाल जी और दुल्हन शिरोमणि है प्रिया जी। चक चौधी नैनन लगी देखत दुल्हिन रूप, अब दुल्हे देखो सखी सुंदर अति अनूप। कह रही हैं कि अब तक हम दुल्हन के रूप देख रही थी तो हमारी आंखें चौंधी आ रही थी। मैंने उस दुल्हन के माधुर्य पर, उनके लावण्य पर, उनके अधर बिंब की छटा पे, उनकी कपोल की माधुरी पे, उनके चिबुक प्रदेश की माधुरी पे, उनकी सुबह नासिका पे, उनके ललाट पटल पे, खंजनाक्षी दुल्हन की रूप माधुरी पे हमारी जो है आंखें रिपट जाती थी। अब दुल्हन की नख से सिर पर्यंत शोभा को पान करके, माने प्रिया जी की माधुरी को पान करके, उनकी एक एक अंग की शोभा को, एक एक आभूषण वस्त्र, एक एक अदा, एक एक छटा की शोभा माधुरी को जय जयकार करके, नमस्कार करके, अब दूल्हा की शोभा, उनके प्राण वल्लभ प्रीतम श्री रसिक शेखर लाल जी हैं, अब उनकी माधुरी को वर्णन कर रही है। अब बात ऐसी है कि प्रिया जो अपने प्यारे के रूप माधुरी को पान कर रही है, तो प्यारी जो में एक गुण उनसे ज्यादा दिख रहा है, प्रीतम से उनमें गुणाधिक्य दिख रहा है। तो अब सखी वर्णन कर रही है, वर्णन करने वाली स्त्री हरिप्रिया सखी है, प्रिया जी के अतिशय प्यारी सखी है, प्रिया जी के प्राणों में रमण करती है, प्रिया जी की अतिशय हितैषणी सखी है। तो वर्णन कर रही है, जय श्री कृष्ण कमल दल लोचन सुख मोचन मृग लोचन राधा। जय श्री कृष्ण कमल दल लोचन सुख मोचन मृग लोचन राधा। जय श्री कृष्ण कमल दल लोचन सुख मोचन मृग लोचन राधा। जय श्री कृष्ण कमल दल लोचन सुख मोचन मृग लोचन राधा। जय श्री कृष्ण श्याम घन सुंदर दिव्य घटाधर गौरी राधा। जय श्री कृष्ण श्याम घन सुंदर दिव्य घटाधर गौरी राधा। स्तुति बहुत सुंदर है, ये मध्याह्न काल की स्तुति है राजभोग के बाद। इसकी माधुरी बहुत सुंदर है, सखियों से परिवेशित प्रिया प्रीतम है, और दोनों की आंखें रूप आसों को पान करके नशे में चूर हो रही हैं। सहचरी वृंद की आंखें जो है प्रिया प्रीतम की माधुरी पे टिकी हुई है, और प्रियालाल की श्यामा श्याम की मधुर आती मधुर जस रस में पगी हुई श्यामा श्याम की अतिशय रसभीनी माधुरी को वर्णन कर रही है, उन्मत्त हो रही है, फूले नहीं समा रही है, और विविध वाद्यंत्रों को बड़े ही मधुर मधुर बीन बजावही गावही मधुर मधुर सुर सा, बड़े ही सस्वर ढंग से सुंदर ताल मात्रा राग स्वर का बड़ा ही एक सामंजस्य है, और बड़ी ही प्रीतिपूर्वक गान कर रही है। जय श्री कृष्ण कमल दल लोचन दुख मोचन मृग लोचनी राधा। कह रहे हैं कि प्रिया जी के प्राण वल्लभ जो श्री कृष्ण है, रसिक शेखर लाल जी हैं। हे रसिक शेखर लाल जी, हे श्री कृष्ण, हे प्यारे, आपकी सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। जय श्री कृष्ण कमल दल लोचन। हे प्यारे, आप कमल लोचन हैं, आपकी आंखें हैं, कमल दल की जो छटा है उसको पल पल में, उस छटा को आपकी आंखें तिरस्कार कर रही हैं। आप शरणागत जन के मनोरथ को पूर्ण करने वाले हैं, और आपकी आंखें उनके मनोरथ को पल पल में पूर्ण करती हैं।
ऐसी इनमें महती कृपा से परिपूरित हैं। आपकी आंखें हैं, आपके जो लोचन है, और आप कैसे हैं तो मृग लोचन। जय श्री कृष्ण कमल दल लोचन। आप कमल लोचन है और प्रिया जो कमल लोचन मृग लोचनी है, वो भी कमल नयनी है। लेकिन यहाँ जो है प्रिया जी की जो नेत्रार बिंद है, इसमें प्रिया जी के जो नेत्र है सचकित है, सचकित लोचनी है, आश्चर्य में पड़ी हुई हैं। और रसिक शेखर लाल जी निर्निमेष नेत्रों से, स्थिर नेत्रों से, स्थिर चित्त से प्रिया जी के मुख चंद्र की माधुरी को पान कर रही हैं। तो जय श्री कृष्ण कमल दल लोचन। हे कमल दल लोचन श्री कृष्ण, हे रसिक शेखर लाल प्यारे, आप कमल लोचन हैं। जय श्री कृष्ण कमल दल लोचन दुख मोचन मृग लोचनी। माने प्यारे के भी मनोरथ को पूर्ण करने वाली मृग नैनी लाडली जो है, ऐसी लाडली जो के सहित श्री कृष्ण अर्थात प्यारे श्याम सुंदर की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही। माने मृग लोचनी जो राधा के सहित प्यारे श्याम सुंदर की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही। जय श्री कृष्ण कमल दल लोचन दुख मोचनी मृग लोचनी राधा। ये मृग लोचनी है तो ये कमल दल लोचन है, दोनों बराबर है ना। लेकिन प्रिया जी कैसी है? दुख मोचन, माने प्यारे के भी मनोरथ को पूर्ण करने वाले। दुख यहाँ कोई दुख नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। दुख का तात्पर्य यहाँ मनोरथ है, कामना है, इच्छा है, अभिलाषा है। माने प्यारे की भी अभिलाषा को पल पल में जो पूरी करती हैं, ऐसी लाडली जो उनके वाम भाग में विराजमान है, ऐसी लाडली जिसे युक्त जो रसिक शेखर लाल जी हैं, ऐसे जो श्री कृष्ण हैं, इनकी जय जयकार कर रही हैं। और मृग लोचनी राधा जो प्यारे के मनोरथ को पल पल में मंद मुस्कान के द्वारा, मधुर चितवन के द्वारा, मधुर बोलन के द्वारा, अंश भुजा दे करके, चिबुक प्रलोभन के द्वारा, नेत्रों में नेत्र डाल करके दोनों जो है एक दूसरे के रूप छटा को पान कर रहे, इसके द्वारा पल पल में उनके अभिलाषा को पूरी कर रही हैं। ऐसी लाडली से युक्त, ऐसी श्यामा जो से युक्त जो कमल नयन प्यारे श्याम सुंदर है, उनकी सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय। जय श्री कृष्ण कमल दल लोचन मृग दुख मोचनी मृग लोचनी राधा। जय श्री कृष्ण कमल दल लोचन दुख मोचन मृग लोचनी राधा। जय श्री कृष्ण श्याम वदन सुंदर। जय श्री कृष्ण श्याम वदन सुंदर। दीर्घ जटातन गोरी राधा। दीर्घ जटातन गोरी राधा। जय श्री कृष्ण श्याम घन सुंदर। प्रत्येक पंक्ति में लाडली जो में लाल से गुण ज्यादा है, प्यारे से गुणाधिक के प्रिया जो है, एक गुण प्रिया जो ज्यादा है। जय श्री कृष्ण श्याम घन सुंदर। प्यारे की जो कलेवर की कांति है वो सदर श्याम घन के समान है, अर्थात कोटि कोटि जो घनों की जो श्यामलता होती है, रस से परिपूरित सुंदर श्यामल अंग वाले प्यारे श्याम सुंदर हैं। और उनके वाम भाग में, उनके ओट में, माने घन के ओट में वो दिव्याति दिव्य सौदामिनी रूपा लाडली जो है वो विराजमान होकर के दिव्य कांति को विस्तार कर रही हैं। जय श्री कृष्ण श्याम घन सुंदर दिव्य छटा तन गोरी। और प्यारी श्याम सुंदर की छटा ऐसी हो रही मानो सदर श्याम घन है, और उनके वाम भाग में प्रिया जो दिव्य सौदामिनी गौर अंग वाले जो अद्भुत छटा बिखेर रही है, माने प्यारे की छटा को भी शहमात कर रही हैं अपनी कांति से। माने प्यारे की कांति में और लाल की प्रिया जी की कांति मानो होड़ लगी हुई है, और प्रिया जी की जो गौर कांति है वो प्यारे की किशोरावस्था की जो श्यामल कांति है
उसको पल पल में वो सहमात कर रही हैं, सराबोर कर रही हैं। ऐसी श्यामा जू से युक्त प्यारे श्याम सुंदर की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, दोनों की जय जयकार कर रही हैं। पहले प्रिया जी की स्तुति करी है और ये दूसरी स्तुति में दोनों श्यामा श्याम की सम्मिलित स्तुति है। और इस स्तुति में भी प्रिया जी में एक गुण उनसे ज्यादा दिख रहा है, प्रिया जी में गुण अधिक है। अलबेली जो में ऐसी अधिकता है, अलबेली जो में ऐसी अधिकता है, प्यारे सदा सर्वदा प्रिया जी की तरफ मुड़े हुए हैं। प्रिया प्रथम यूं बैठते हैं बगल में तो प्यारे उनकी तरफ यूं मुड़ जाते हैं। प्रिया जी के रूप माधुर्य को दर्शन करने के लिए तो आतुर हैं, आकुल हैं सदा सर्वदा। तो ऐसे जो लाडली जी से आवृत जो प्यारे हैं, ये दोनों की अद्भुत रूप माधुर्य बरस रही है। और सहचरी वृंद जो चकोरी है, चकोरी वृंद है, इनकी रूप राशि को पान कर रही है। नैन रूप प्याले से, नैन नेत्र रूप चषक से दोनों की रसमय माधुरी, दोनों की मंद मंद मुस्कुराती हुई माधुरी, दोनों की बतराती हुई माधुरी, दोनों की कीड़ी परायण जो दोनों की प्रियालाल की माधुरी है। सहचरी वृंद निवेश नेत्रों से उस रूप आशाओं को, लीला आशाओं को अपने नेत्र चषक द्वारा पल पल में उनकी घूट ले रही है। अब तीसरी वर्णन कर रही है। जय श्री कृष्ण रसीलो नागर, रसिक रसीली नागरी राधा। जय श्री कृष्ण रसीलो नागर, रसिक रसीली नागरी राधा। जय श्री कृष्ण रसीलो नागर, इसमें है प्यारे रसीलो नागर है, ऐसे नागर शिरोमणि है, ऐसे ऐसे इनमें चातुर्य है, ऐसी दिव्य इनमें चतुरता है और इनसे ज्यादा चतुराई है प्रिय। जय श्री कृष्ण रसीलो नागर और रसिक रसीली नागरी। ऐसे रसिक शेखर लाल को अपने अपने रूप माधुर्य रूप रस में, अपने लावण्य रस में, अपनी शोभा रस में पल पल में छकाए रखती हैं, पगाए रखती हैं, डुबाए रखती हैं। ऐसे रसिक चतुर नागर को लाल जी ने स्वयं कही है। लाल जी कहते हैं कि सारी चतुराई मेरी धूल में मिलाई। प्रिया जी ने मेरी सारी चतुराई क्या कर दी? धूल में मिलाई। अपनी चातुरी से, अपनी माधुरी से, अपनी विदग्धता से, अपनी निपुणता से, प्यारे का नैपुण्य, प्यारे की सुदक्षता, प्यारे की नागरता को प्रिया के पल में धूल में मिला देते हैं। माने वो देखते के देखते रह जाते हैं, सोचते के सोचते रह जाते हैं, तब तक प्रिया जो अपना करता मंद मुसकिक तो दामिनी चंपत।
प्रिया जी की थोड़ी सी मुस्कान में रसिक शेखर लाल जी एकदम सराबोर हो जाते हैं, शुद्धि भूल जाते हैं, तन मन शुद्धि विसराय। तो जय श्री कृष्ण रसीलो नागर, रसिक रसीली नागरी राधा। ऐसे रसिक शेखर जिनकी नागरता की जो है वो कीर्ति जस दिग दिगांतर लोक लोकांतर में फैल रही है कि रसिक शिरोमणि नागर शिरोमणि लाल के जैसा कोई चतुर नहीं है। लेकिन प्रिया जी की थोड़ी सी चतुराई में लाल जी लोटपोट हो जाते हैं, विशुद्ध हो जाते हैं, मुग्ध हो जाते हैं, शुद्धि बुद्धि भूल जाते हैं। थोड़ी सी चतुराई तो है, थोड़ी सी रंगीली कछुआ मुर्गे बस इतने और भई गति पी की इतने में लाल जी की गति और की और हो गई। मतलब आंखें झरने लग गई, रोमांचित हैं, पुलकित हैं, गला अवरुद्ध हो गई, डग भरी चलो न आंखें खुली की खुली। प्रिया जी की थोड़ी सी मुस्कान को दर्शन करो, बस इतनी सी, क्योंकि नागरता की रास किशोरी नो नागर कुल मौली सामरो बरबस कियो चिते मुख। थोड़ी सी मुख मोड़ करके प्रिया जी ने जी दक्षिण की तरफ, क्योंकि प्रिया जी बाम भाग में है और जो थोड़ी सी दक्षिण की तरफ मुड़ती हैं, प्यारे की तरफ मुड़ती हैं, थोड़ी मुस्कुराती हैं, उसी में तो वही गति और ठीक है। प्रिया जो नागरता इनसे श्रेष्ठ है, इनसे ज्येष्ठ है, इनसे अत्यधिक है। जय श्री कृष्ण रसीलो नागर कि ही प्यारे आपकी रसिकता के क्या कहने हैं, आप तो आप ही हो। लेकिन हमारी जो श्यामा जो है वो जो रसिकनी लाडली जो है उनकी तो थोड़ी सी चतुराई में आप चूर्ण हो जाते हो। जय श्री। तो ऐसी जो श्यामा जो रसिकता की चरम निधि है, चरम सीमा है, ऐसी रसिकनी लाडली जो के संग रसिक शेखर नागर शिरोमणि लाल जी जय जयकार कर रही है। जय श्री कृष्ण रसीलो नागर, रसिक रसीली नागरी। मैंने रसिक शेखर लाल को जो अपनी मधुराति मधुर रस में पगाए रखते हैं, अपनी थोड़ी सी नागरता को प्रकट करके उनको आनंद के सिंधु में डुबा देती हैं। ऐसी जो लाडली जो है इनके सहित रसिक शेखर नागर की जय जयकार कर रहे हैं। जय श्री कृष्ण छबीलो दूल्हा नवल छबीली दुल्हन राधा। जय श्री कृष्ण छबीलो दूल्हा नवल छबीली दुल्हन राधा। जय श्री कृष्ण छबीलो दूल्हा। लाल जी की थोड़ी सी की माधुरी पे, थोड़ी सी की शोभा पे कान दे बेचारा मूर्छित होता। कोटि कोटि कंदर्प दर्प और कोटि कोटि रति की मति मोरी, भुजा परस्पर अनसन दीने रस दीने छवि कभी न तोड़ी। प्यारे की ऐसी अद्भुत माधुरी है। देखिए उपमा एक कंदर्प की दी जाती है, क्योंकि उनके एक कण भर भी कोई बराबरी करने वाला नहीं है, प्यारे की बराबरी करने वाला नहीं है। तो प्रिया जी की तो बातें छोड़ दो। जय श्री कृष्ण छबीलो दूल्हा, ये तो छवि की राशि है, उसमें उसके बाद भी जब ये दूल्हा रूप में जब इनका श्रृंगार किया जाता है तो उस पर वह कौन भटू जो लटू न भई, कौन ऐसी भटू है जिनकी माधुरी पे वो बिक न जाए। ऐसे रसिक शेखर लाल जो है जब दूल्हा रूप में श्रृंगारित होते हैं, दूल्हा रूप में विराजमान होते हैं, सुंदर मौर धारण करके, और फिर उस समय क्या कहेंगे, मौर मौरी शीश मौर मौरी बनाई सुरंग रंग बागे विराजे रंगीले, जो आभरण अंग अंग छाजे छबीले, जो आई सुसम सिमट एक ठौर शोभा, चढ़ी देख सिर श्री त्रिग भये लोभा। दोनों दूल्हा दुल्हन की माधुरी दर्शन करके लोटपोट हो जाती हैं, आनंद में मगन हो जाती हैं, बार बार बलिहार लेती हैं।
जय श्री कृष्ण छबीलो दूल्हा, माने छवि की रास जिनके अंग अंग से रोम रोम से जल रही है, ऐसे किशोरावस्था वाले प्यारे श्याम सुंदर दूल्हा सरकार की सदा ही जय जयकार, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो कह रही है। जय श्री कृष्ण छबीलो दूल्हा, और इन्हीं के वाम भाग में विराजमान है और नवल छबीली दुल्हन राधा, जो इनकी शोभा को भी तिरस्कार कर रही है, सहमत कर रही है अपनी सुंदर गौर छटा से। और दुल्हन बड़ी लाज, नेत्रों में लाज है, बोली में लाज, चितवन में लाज है, ऐसी जो नवल छटा को प्रकाशित करती हुई और रसिकनी लाडली जो अपने दुल्हन स्वरूप से और दुल्हा को विवश कर रही है, अधीन कर रही है। मोहन जा आके अधीन मोहन जा आके अधीन चलो रंग रंगीलो छैल छबीलो गरुड़ गहीलो सुहाम तो लाड लड़ी को अचल सुहाग हमारे भाग जगाम तो। देखो रे दिन दुल्हे लाल भामती को भाग तो, ये भामती दुल्हन के भामती दुल्हा। तो जय श्री कृष्ण छबीलो दूल्हा, माने रूप माधुरी जिनके ललाट पटल से आंखें आकर्षायत हैं, अंजन से युक्त हैं और ये अखियां माल मचा, नेत्रों से मानो ये माल मचा रहे हैं, अधरों पे मुस्कान है और सुंदर मस्तक पे शिवरा नहीं होता, इसी सुंदर माने दूल्हा रूप से। जय श्री कृष्ण छबीलो दूल्हा, माने छवि माने रूप माधुरी, रूप छबीलो दूल्हा माने रूप माधुरी पल पल में अंग अंग से मानो वृष्टि हो रही है, उसमें सहचर्य वृंद भीग रही है। और इनसे बढ़कर के दुल्हन की छटा है, बगल में बाम भाग में विराजमान है दुल्हन स्वरूपा लाडली, वो अद्भुत चंचल नेत्रों वाली है, मृदुल मुस्कान वाली है, मैन में चितवन वाली है और ग्रीमा की मटकन वाली है, सुंदर लटपास वाली है और प्यारे की जो है एक एक चित्त की वृत्ति या दुल्हन के ऊपर टिकी हुई। तो दुल्हन में एक गुण ज्यादा दिख रहा है, जय श्री कृष्ण छबीलो दूल्हा और नवल छबीली दुल्हन ये भी है, लेकिन कैसी है, नवला है, नूतन रूप माधुरी वाली है, पल पल में नूतनता वृष्टि हो रही है, नूतन अदा है, नूतन बोलने की चेष्टा है, नूतन देखने की चेष्टा है, नूतन ग्रीवा के मोड़ने की छटा है, नूतन भ्रिकुटी की मरोड़ है, नूतन अंश भुजा देने की छटा है, नूतन अलकावली का विन्यास है, नूतन आभूषण, माने सब तो नवल छबीली दुल्हन राधा। ऐसी दोनों ऐसे जो नवल छबीली दुल्हन राधा है, जो अपनी रूप वृष्टि करके या रसिक दूल्हा को आनंद के सागर में डुबा रही हैं, संपूर्ण यावन मात्र को सभी समूह को सुख के सिंधु में पगा रही हैं, ऐसी दुल्हन के साथ, ऐसी नूतना नवला दुल्हन के साथ नवल छबीलो दूल्हे की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। जय श्री कृष्ण मनोहर मूर्ति परम मनोहर मूर्ति।
मनोहर विग्रह वाले, सुंदर कलेवर वाले, सुंदर अंग की माधुरी वाले, मैंने जो मन को हरण कर रही है पल पल में, ऐसी प्यारे की अंग कान की माधुरी है, शोभा है। ऐसे जो श्री कृष्ण है, ऐसे जो प्यारे हैं, ऐसे जो प्रीतम है। जय श्री कृष्ण मनोहर मूर्ति परम मनोहर। प्रिया जो मनोहरा है, प्रिया जो मनोहरी है, लेकिन परम मनोहरी, मैंने जहाँ प्यारे का भी मन मुग्ध हो रहा है, ऐसी मनोहरा स्वरूपा प्रिया जो संयुक्त प्यारे की सदा ही जय हो सदा। मैंने प्रिया जो में गुण जाते हैं, प्यारे से गुण जाते हैं। ये मनोहर मूर्ति है, उनको कह दिया जाए कि आप मनोहरा मूर्ति है तो बराबर हो गए ना। लेकिन कह दिया परम मनोहर है, मैंने कहा कि आप भी सुंदर है, आप भी सुंदर है। हमने कह दिया नहीं, ये अति सुंदर है, तो हो ही नहीं। मैंने कहा ये सुंदर है, ये भी सुंदर है। मैंने कहा नहीं, ये सुंदर है, ये परम सुंदर है, तो कुछ अंतर नहीं हुआ, भारी अंतर हो गया। तो जय श्री कृष्ण मनोहर मूर्ति परम मनोहर मूर्ति राधा। ऐसी परम मनोहरा, मैंने लाल जी की दृष्टि अगर प्रिया जी की चिबुक पे पड़े तो वहीं की वहीं, ग्रीमा पे पड़ी तो वहीं की वहीं, अदर पे पड़ी तो वहीं की वहीं, एकदम शराब हो। अब निगाहें ऊपर उठ के कहीं दूसरी माधुरी पान करे, ऐसी हिम्मत नहीं। यह चली क्यों लगे जी सुठौर मन एक लगत है, चिह जुठौर सुसमये, संगी हो नैन तहाँ लागत गलित रूप में चाहिए। और प्रिया जो स्वाभाविक ऋषि शेखर लाल की आराध्या है, परम सुंदरी है, उनकी प्रेयसी है, उनकी प्यारी जो है। जब भी तो लाल जी स्वयं कहते हैं, देखिए उनके लाल जी की मुख्य वाणी है, कह रहे हैं अहो बलि लाड़ गए लड़ी राधे अलबेली की जवान, अहो बलि लाड़ गए लड़ी राधे अलबेली की जवान, अहो बलि लाड़ गए लड़ी राधे अलबेली की जवान, अहो बलि लाड़ गए लड़ी राधे अलबेली की जवान। बलिहारी कौन लेता है? जो उस रूप माधुरी से छक गया है, अभिभूत हो रहा है, उसमें डूब रहा है, निहाल हो रहा है, उसके रोम रोम से पग रहे हैं, वही तो बलिहार ले।
बलिहार में आपने क्या होता है? बलिहार में मैं आपको डेडिकेट करता हूँ, मैं आपके चरणों में समर्पण, मैं आपके सामने तुच्छ हूँ, कुछ भी नहीं। जैसे आप लोग जाते हैं, जब मैं जाता हूँ ग्रंथ खरीदे जाते हैं ना, गीता जी कितना है भैया? तो 10 रुपये। तो 10 रुपये हम लोग दाम नहीं देते, न्यौछावर करते। गीता जी कोई दाम है क्या? आप कोई विग्रह लेने जाते हैं, हमें ठाकुर जी इतने बड़े दे दो, कितना है भैया? 21,000। तो 21,000 न्यौछावर है, उनको दाम दे के आते हैं आपके? भगवान का कोई दाम होता है? उनके मैंने आपके ऊपर हम इतने पैसे हम न्यौछावर कर रहे हैं, फेंक रहे हैं कि आपके चरण पहुँच दिए जाए, इसे आपके चरण को पहुँचने लायक भी नहीं है, तो न्यौछावर। इसी तरह रसिक शेखर लाल जी का न्यौछावर हो रहे हैं कि हे प्रिया जो थारे से हारे, थारे से कि आप तो आप ही हो, मैं आपका विनय यूं करत बिहारी लाल। लाल जी कह रहे हैं कि हे प्रिया जो मैं आपके चरणों में बारंबार विनय कर रहा हूँ, प्रणति कर रहा हूँ, हाथ जोड़ करके। श्री हरि प्रिया जोरि कर सोकर करत बीनती है के चेरो, चेरो गुलाम होकर के, अधीन होकर के, सेवक होकर के। लाल जी हाथ जोड़ के हे बिहारी ने जो, हे प्रिया जो, हे श्यामे, हे लड़की, हे लाडली जो, हे प्राणेश्वरी, हे हृदयेश्वरी, हे किशोरी जो, मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपका अधीनस्थ हूँ। विनय यूं करत बिहारी लाल, मैं तिहरो आज्ञा अनुवर्ती, हे मनहरनी बाल, हे मनहरनी बाले, हे सुंदरी, हे लाडली, हे किशोरी जो, हे प्राणेश्वरी। मैं आप कोई जरूरत हो तो मुझे आज्ञा देना, मैं आपका आज्ञाकारी सेवक हूँ, मैं आपकी सेवा में तत्पर हूँ। विनय यूं करत बिहारी लाल, वो विनय यूं कर रहे, क्या कर रहे हैं? तो वो ये कर रहे हैं कि मैं तेरो आज्ञा, मैं आपका आज्ञाकारी हूँ, मैं तो तिहारी आज्ञा यूं को अधिकारी, लग नहीं लागे तहाँ कैसे पग ठहरे। लाल जी कहेंगे प्रिया जी मैं तो आपकी आज्ञा का अधिकारी हूँ। अहल महल की चहल चिकनाई जाने, किसी परत डग पग नाही ठहरे। श्री हरि प्रिया सुनो स्वामिनी सकल सुखदायक, वह देखो बलि जैसे पग ठहरे। मुंह पे कृपा करो, जब ये पांव ठहरेगा, अन्यथा ये फिसलते जा रहा है, लिपटते जा रहा है। अर्थात आपकी रूप माधुरी की ऐसी चिकनाई है, ऐसा चहल पहल है, ऐसी रिपटन है रूप माधुरी की कि मेरी आंख रूप मेरे पांव ठहर नहीं रहे। ऐसा अद्भुत सौंदर्य है कि उसमें हमारी आंखें टिक नहीं पा रही हैं। तो लाल जी इस तरह का, इस प्रकार का रस में अत्यंत अधीनस्थ वक्त लाल जी जो है प्रिया जी से विनय कर रहे हैं। यही रसमयता है वृंदावन धाम की, यही रसमयता है, यही गरिमा है। प्रिया जो महान रसमती है, रस की वर्षा कर रही है, रसिक शेखर लाल जी यहाँ भेज रहे हैं, रसिक शेखर लाल जी उस रस में पक रहे हैं। इसलिए हमारे माई श्यामा जी को, श्यामा जी को राज, श्यामा जी को राज, हमारे माई श्यामा जी को राज। यह जोरी अभिजन वृंदावन ना ज्ञान सो काज, हमारे माई श्यामा जी को श्री धाम वृंदावन में जहाँ विराजत मोहन राजा श्री राधा सी रानी, जय जय वृंदावन राजधानी। ये रसिया रस के लोभी जो, तो जय श्री कृष्ण मनोहर मूर्ति, परम मनोहर मूर्ति राधा। लाल जी मनोहर मूर्ति वाले हैं, मनोहर मन को पल पल में हरण करने वाले इनकी रूप छटा है, और इनसे बढ़ चढ़ करके अनहोनी अलौकिक रूप छटा वाली है प्रिया जो, वो मनोहरा है। और ये मनोहर है कि परम मनोहरा है, माने मनोहरता की सीमा है, इससे आगे कोई मनोहरता नहीं होती है। जो प्रिया जी के रोम रोम से, अंग अंग से जो लुनाई, जो लावण्य, जो सौंदर्य, जो बुराई छल रही है, जिस पर चातक लाल न पीवत आधार। बरसत छवि
बरसासी माई बरसत छवि बरसासी माई चातक लालन जीवत लगाई चातक लालन पीवत लगाई चातक लालन जीवत लगाई चातक लालन पीवत लगाई। अगली जो पंक्ति है, जय श्री कृष्ण सदा सुख सागर सहज सदा सुख सिंधुने राधा। कि हे प्यारे, आप सुख के सागर स्वरूप हैं। देखिए, जो सुख कहने सुनने में जो आता है, समग्र सुखों के एकमात्र केंद्र बिंदु है रसिक शेखर लाल। जैसा भी सुख हो वो सब इनके चरणों में अवस्थित है। तो ऐसे महासुख के अनंत अनंत अगाध सिंधु स्वरूप है लाल जी। और इनसे भी बढ़ चढ़ करके है सुख सिंधुनी राधा। प्रिया जी, जो ऐसे सिंधु को जैसे मान लीजिए एक बहुत बड़ा महासागर है और वो महासागर एक महासागर में डूब जाता है, तो जो महासागर में बड़ा होगा ना, ऐसे जो सुख के सागर स्वरूप लाल जी हैं वो प्रिया जी की ओर झुके हुए हैं। हित ध्रुव विवश लटक जात छिन्न छिन्न। श्री ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं कि प्रिया जी की माधुरी को देख के उनकी तरफ लटकते जा रहे हैं, झुकते जा रहे हैं। ऐसी सुकुमारी प्यारी देखी ना अघाई। निरंतर दर्शन कर रहे हैं, निरंतर पान कर रहे हैं, निरंतर अवरेख कर रहे हैं, निरंतर अपेक्षण कर रहे हैं, लेकिन ऐसी भूख है जो मिट नहीं रही है। त्रिपादी न होत त्रिसातुर चितवत। त्रिपति न होत त्रिसातुर चितवत। त्रिपति न होत 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 त्रिसातुर चितवत। त्रिपति न होत त्रिसातुर चितवत। तू जासी हरि प्रियास है। हे तुझा श्री हरि प्रियास है। नित नव कुंज नित नव कुंज नित नव कुंज नित नव कुंज। नित नव कुंज भवन में गे। नित नव कुंज भवन में गे। नित्य नूतन नूतन कुंजों में प्रियालाल क्रीड़ाशील है, क्रीड़ा परायण है। और त्रिपति न होत त्रिसातुर चितवत। अनादिकाल से रूप सुधा का आचमन कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, पान कर रहे हैं, लेकिन आज तक कभी तृप्त नहीं हुए, कभी अघाए नहीं, कभी इनकी क्षुधा मिटी नहीं, कभी इनकी बुभुक्षा मिटी नहीं। यही इस रस की चटपटी है, इसकी वर्धनशीलता है, इसकी अनंतता है, ये इसकी दिव्यता है, ये इसकी शोभा है, यही इस रस की गरिमा है। इसीलिए कहते हैं नित्य विहार। श्री हरिप्रिया सकल सुख सार। समग्र सुखों का सार का सार है, वह प्रिया प्रीतम का नित्य विहार। श्री हरिप्रिया सकल सुख सार, लाल लाडली नित्य विहार। और श्री राम वृंदावन निरंतर ही अनादिकाल से प्रिया प्रीतम इस प्रकार सखियों से परिवेष्टित
रमण कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, बिलस रहे हैं, इस सुख का आस्वादन कर रहे हैं, इसमें छक रहे हैं और छका रहे हैं। जय श्री कृष्ण सदा सुख सागर सहज सदा सुख सिंधुनि। सुख देखिए प्रिया जी का जो लाल जी का जो अद्भुत लावण्य है, उनकी कलेवर की जो शोभा है वो सुख से ही निर्मित है। चरण में सुख है, नख पंक्ति में सुख है, एड़ी में सुख है, चरण पृष्ठ में सुख है, गुल्फ प्रदेश में सुख है, पिंडली में सुख है, जानु में सुख है, जगन मंडल में सुख है, कटी प्रदेश में सुख है, नाभि प्रदेश में, उदर प्रदेश, पृष्ठभाग, हृदय देश, भुजदंड, भुजमूल, कलाई, करतली कर, पृष्ठ करांगुली, ग्रीवा, चिबुक प्रदेश, कपोल फलक, ललाट पटल, नेत्र कमल, नासाकूट, दंताली, ललाट पटल, केशाली, ये सब सुख से ही निर्मित महा सुख। जैसे हमने पत्थर की मूर्ति है, लोहे की मूर्ति है, सोने की मूर्ति है, तो ऊपर से नीचे तक क्या सोना सोना है। मिट्टी की है तो उसमें एड़ी से लेकर चोटी तक मृतिका मृतिका। इसी तरह प्यारे के कलेवर में नख से सिख तक क्या है सुख सुख सुख, आनंद आनंद आनंद। ये आनंद आह्लाद, अरे भाई जिसके नाम में सुख है, जिसके धाम में आप लोग आ रहे हैं, खूब आनंद राधे राधे कर रहे हैं, यहाँ परिक्रमा कर रहे हैं, वहां दर्शन कर रहे हैं, वहां सत्संग कर रहे हैं, वहां जाप कर रहे हैं, जमुना दर्शन कर रहे हैं, सुख ही तो बटोर रहे हैं। यही सुख तो कहीं नहीं मिलता है। तो जिनके धाम में ऐसा सुख है, जिनकी लीला में सुख है, जिनकी कीर्ति में सुख है, जिनके जस में सुख है, जिनके नाम में सुख है, वो नाम ही कैसा होगा? वो तो महासुख का सागर होगा ना। जय श्री कृष्ण सदा सुख सागर। सागर की उपमा वही दी जाती है जो बातें अनंत होती हैं, जो गणना में नहीं आ सकती, जो किसी मापदंड से मापी न जा सके, ऐसी चीजों के लिए उपमा किसे देते हैं? सागर। जय श्री कृष्ण सदा सुख सागर और सहज सदा सुख सिंधुनि। ऐसे सागर को जो अपनी थोड़ी सी लावण्य में डुबा ले, सराबोर कर ले, विवश कर दे, प्रेम बधो संग ही संग डोले, तापर ने जनाले। आराधन राधा दुल्हन जाहि आराधत लाल बिहारी। आराधहि मन राधा दुल्हन, आराधहि मन राधा दुल्हन, जाहि आराधत लाल बिहारी। जाहि आराधत लाल बिहारी। रुचिले नयन भौमन जोवत, कृपा कटाक्ष करें सुकुमारी। आराधहि मन राधा दुल्हन जाहि आराधत। ऐसी जो निधि स्वरूपा है, अगाध सिंधुनी स्वरूपा है, सागरी स्वरूपा है, अरे जिनकी थोड़ी सी जय श्री हित हरिवंश नाभि सर जलचर जांचत सावन, जिनके नाभि शरीर रमण करने के लिए जांच याचना कर भिक्षा मांग रहे हैं कि प्रिया जो सखी, तो ऐसी इजाजत दिवा दो, मुझे आज्ञा दिवा दो, हमारी ऐसी इच्छा है। इनके नाभि शर में वो बड़ा सा सागर जो है आनंद का अनुभव कर रहा है। उत्तर प्रदेश में पावनी में क्या होगा? सीम सूत्र निगमन की तोरी। तो जय श्री कृष्ण सदा सुख सागर, और ऐसे सागर को भी अपने में रमण करा दे, समाहित कर ले, आनंद के सिंधु में डुबा दे, सुख के सागर में अवगाहन कराते हैं पल पल में। ऐसी सहज सागरी स्वरूपा, सिंधुनी स्वरूपा, लाडली से युक्त ऐसे श्री कृष्ण चंद्र की सदा ही प्यारे रसिक शेखर लाल की, रसिक मौली लाल की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। जय श्री कृष्ण राधिका वल्लभ कृष्ण बल्लभा रसिक मीरा। जय श्री कृष्ण राधिका वल्लभ कृष्ण बल्लभा रसिक मीरा। जय श्री कृष्ण राधिका वल्लभ। प्यारे जो है राधिका के वल्लभ है, इसलिए इनको राधिका वल्लभ कहते हैं।
और ऐसे प्यारे कि बल्लभा कौन है? प्रिया जी। बल्लभा मैंने स्वामिनी, ईश्वरी, जो इन पे शासन करती हैं, जो इनको बस में रखती हैं, जो इनकी बसवर्तनी। वशीकरण किशोरी का जय राधे राधे राधिके। वशीकरण किशोरी का, जो अपने कैशोर्य से, अपनी किशोरावस्था की माधुरी से रसिक शेखर लाल को अपनी प्रेम रूप रज्जु में जो बांध रखी। पतंगो यथा त्वाम अनुभ्राम्य मारः। जैसे लाइट नहीं जलता है, जैसे कोई बल्ब जलाते हैं लोग, तो उसमें पतंगे आ जाते हैं, अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं। तो प्रिया जो मानो दिव्य प्रकाश स्वरूपा है, प्रेम को प्रकाशित करने वाली है। और उस पे के पतंग कौन है? रसिक शेखर लाल, जो प्रिया जी के प्रेम रज्जु में बंधे हुए। पतंगो यथा, पतंग के सदृश, त्वाम अनुभ्राम्यमाण है प्रिया जी, आपके इर्द गिर्द भ्राम्यमाण रहते हैं, चक्कर काटते रहते हैं, आपकी माधुरी को दर्शन करते हुए दर्शन के लिए लायक रहते हैं, आपकी बोली सुनने के लिए लायक रहते हैं, आपके चितवन के लिए लायक रहते हैं, आपकी मुस्कान दर्शन करने के लिए, आपकी चाल ढाल, आपकी बुराई दर्शन, आपकी एक अदा, एक माधुरी को पान करते हैं और करने के लिए ललायित रहते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। राधिका वल्लभ, राधिका यहाँ वल्लभ इति राधिका वल्लभ। और आप जानते हैं राधिका किसको कहते हैं, राधा किसे कहते हैं? राधया आराध्यत इति राधिका। जब प्रिया जो पुजारिन रूपा होती है, प्रिया जो प्यारी की और प्यारे को लाड़ करती हैं, दुलार करती हैं, उसमें प्रिया जो राधिका है। और जब प्यारे प्रिया जो की आराधना करते हैं, मैंने तेरो गुलाम है बनवारी, जब प्रिया जो सुंदर विराजमान हो रही हैं और प्यारे उनकी सेवा कर रहे हैं, उनको दुल्हनों को माला पहना रहे हैं, चंदन लगा रहे हैं, आरती उतार रहे हैं, और उनकी कृपा कटाक्ष की बाट खोज रहे हैं और उनकी कृपा कटाक्ष की याचना कर रहे हैं, या प्रिया जी को भांति भांति से गुजार रहे हैं। अर्थात प्रिया जी जो स्वामिनी वत व्यवहार कर रही हैं और लाल जी सेवक वत व्यवहार कर रहे हैं, उस समय प्रिया जी का नाम राधा। और जब प्रिया जो उनकी आराधना में प्यारे प्यारे के उर्माला, प्यारो प्यारी के उधार, प्यारे प्यारे रंग महल में रंग भरे दो कर, जैसे हम लोग स्मरण करते हैं अभी बसंत का प्रकरण आएगा, उसमें यहाँ राधिका नाम चरितार्थ होता है। आज भले भांति पूजो बसंत, 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 आज भले भांति, आज भले भांति, आज भले भांति, आज भले भांति पूजो बसंत। मेरे विघ्नहरि मन हरन, मेरे विघ्नहरि मन हरन, आज भले भांति पूजो बसंत, आज भले भांति पूजो बसंत। मेरे विघ्नहरि, मेरे विघ्नहरि मन हरन, मेरे विघ्नहरि मन हरन, राधे
जी का राधिका नाम चरितार्थ होता है। और जब रसिक शेखर लाल जी के द्वारा सजी सजी समझ समर पहिरी सब पूजा को साथ महास्तवा मुक्ति पढ़े ओम ओम श्री मदिराज मधुरति मौज मनोज मेरी अम्ब मोर जो डार सरस साख अभिलाखन सुन भरिराखत कंचन थार। जब रसिक शेखर लाल जी परियाजों के पुष्पांजलि दे रहे हैं, माला पहना रहे हैं, चंदन है, भोग लगा रहे हैं, आरती उतार रहे हैं, तो पुष्प है, फल है, मेवा है, मिष्ठान है, वस्त्र है, आभूषण प्रियाजू के बनने में छावर कर रहे हैं और प्रियाजू के बसंत पूजन कर रहे हैं। तो प्रियाजू प्यारे के द्वारा पूजित हो रही हैं। इस समय प्रियाजू का नाम है राधा। कृष्णेन आराध्यत, कृष्ण के द्वारा आराधन की जा रही है, तो वो हो गई राधा नाम चरितार्थ होता है। और जब कृष्ण प्रिया जो जब प्यारे की आराधना करते हैं, उनको दुलार करते हैं, प्यार करते हैं, उस समय नाम होता है राधिका। माने आराधिका, आराधना करने वाली और आराधन करने वाला। तो राधा और राधिका थोड़ा सा बस इसमें कुछ रसमय अंतर है। और तो प्रिया जी का प्रिया नाम, लाडली नाम, किशोरी नाम, भोरी नाम, गोरी नाम, प्यारी नाम, नागरी नाम, लड़ैती नाम, लाडली नाम, लड़ीगी नाम, एक से बढ़कर एक नाम है, इसकी कोई सीमा नहीं है। प्रियतमा है, प्रियसी है, प्रेमा है, परात्परा है, प्रेयसी है, प्रियतमा है, प्रीतमा है, प्रिया है, प्रेम मंजरी है, बहुत सारे नाम है प्रिया जी। तो हम लोग स्मरण कर रहे थे जय श्री कृष्ण सदा सुख सागर सहज सदा सुख सिंधु निराधा। जय श्री कृष्ण राधिका वल्लभ, कृष्ण वल्लभा दशकिनी राधा। कृष्ण वल्लभा जहाँ प्रीतम की स्वामी रूप से विराजमान हो रही हैं, विलस रही हैं, क्रीड़ाशीला हैं, खेली परायणा हैं, ऐसी जो लाडली जो प्रिया प्रीतम के वल्लभा रूप में विराजमान होकर रस बरसा रही हैं, और ऐसे रसिक शेखर लाल जी जहाँ राधिका वल्लभ रूप में विराजमान हो रहे हैं, ऐसे प्रिया से युक्त प्रीतम और प्रीतम से युक्त प्रिया, और जहाँ प्रिया जो अपने वल्लभ को अंक में विराजमान करके विराजमान है, और ऐसी लाडली से युक्त प्यारे श्याम सुंदर की जय जयकार कर रही है, राधिका वल्लभ की जय जयकार कर रही है। जय श्री कृष्ण राधिका वल्लभ कृष्ण वल्लभा रसिकनी राधा। जय श्री कृष्ण प्रिया मनमोहन प्राण प्रिया मनमोहनी राधा। जय श्री कृष्ण प्रिया मनमोहन। कभी कभी ऐसी माधुरी है प्रिया जो हम अपने श्रीमुख से कह रही है, अति सुंदर मनमोहनेरी सोहने सावरे सखी हे हितु सहचरी, हे हितु सखी। हमारे प्यारे इतने सुंदर हैं, इतनी मनमोहक उनकी माधुरी है कि बस आंखें तृप्त नहीं होती उनको देख देख कर, उनको निहार करके तृप्त नहीं होती है। कह रही है अति सुंदर हाँ सखी अति सुंदर हाँ सखी अति सुंदर और सखी उनकी जो कलेवर की माधुरी है वो नील वर्ण की है, किशोरावस्था की है, पुष्ट पुष्ट अंग है, और मानो से आनंद ही झल रहा है, सुख ही झल रहा है। अति सुंदर मनमोहनेरी सोहने सावरे अंग, सुष्ठु सुष्ठु सुंदर सुंदर अंग है।
तो प्रिया जी कह रही है। तो जय श्री कृष्ण प्रिया मन मोहन, ऐसे अपने कलेवर की माधुरी से अपनी चाल ढाल चितवन बोलन हसन से जो प्रिया जी के मन को मुग्ध करते हैं। और प्राण प्रिया मन मोहनी, और अपने प्राण प्रीतम के मन को उनसे ज्यादा मोहित करती है। कौन है? मनमोहनी है। मनमोहन के भी मन को जो मोहित कर ले तो क्या कहलाती है? मनमोहनी। ऐसी मनमोहनी से युक्त रसिक शेखरलाल जी विराजमान है और दोनों जुगल सरकार की जय जयकार कर रही हैं। जुगल सरकार की जय, लाडली लाल की जय। श्री कृष्ण चारु चंद्रमुख वाले मैंने जो पूर्णिमा के चंद्र हैं, ये अमृत का चरण करते हैं। इससे संपूर्ण औषधियों में पुष्टि प्राप्त होती है। अगर ये चरण न करे तो सब सूखेगी सूखेगी, कोई उसमें बीज ही नहीं, कोई फूल फल हो ही नहीं। ऐसे जो कोटि कोटि चंद्रमस हैं, उनकी माधुरी को अपने रसिक शेखरलाल जी तो श्यामल चंद्र जो है उनको स्नापित करते हैं। जय श्री कृष्ण चारु चंद्रानन और सुधा सदन, ऐसे चंद्र को भी जो सुधा बरसा के तृप्त करे, ऐसी चंद्रमुखी कौन है? प्रिया जी। ऐसे चंद्र को, ऐसे कोटि कोटि जो सुधा को वर्षण करने वाले हैं, ऐसे पूर्णिमा के अनेक चंद्रमाओं की जो तृप्ति होती है प्यारे के मुखचंद्र की कांति से। और ऐसे मुखचंद्र वाले जो श्यामल मुखचंद्र वाले लाल जी हैं, ऐसे लाल को प्रिया जो अपने मुखचंद्र की सुधा से तृप्त करती हैं। जामद लाड लड़े को सर्वस अंग अंग उदगार, सुषमा को आगार प्रिया मुख सुषमा को आगार। दसन कुंद सरसाधर पल्लव प्रीतम मन शम्य, दसन कुंद सरसाधर पल्लव ब्रज नवतरुणी कदम्ब मुकुट मणि श्यामा आज बनी, श्यामा आज बनी। दसन कुंद सरसाधर पल्लव प्रीतम मन, प्रीतम के मन में जो प्रेम के विकार जो हिलोरे ले रहे हैं, उनको तत्क्षण समन करती हैं। कौन? पल पल में एक बार समन किया, दूसरा प्रकट, दूसरी बार करे, तीसरा चौथा, 100 बार करे तो 1000 बार प्रकट हो जाता। जय श्री कृष्ण चारु चंद्रानन सुधा सदन शशि बदनी राधा। चंद्र बदनी है, महा चंद्र बदनी है प्रिया जो अपने मुखचंद्र की चंद्रिका से सखी सहित प्यारे से संपूर्ण लता बल्ली सुख चाति चकोर अवनी आकाश कुंज निकुंज बाग बगीचे वापी तड़ाग जमुना सबको जो प्रिया जो सदा बोल करती हैं। नयनयनी की
अपने प्रेम भरे चितवन से मुखचंद्र की किरणावली से चंद्रिका से सुधा वर्षा करके रसिक से घरलाल जी के हृदय रूप कूप को भरती हैं, सखिन के हृदय रूप सरोवर को सरावर करती हैं। ऐसे पल पल में जो है कृपा की वृष्टि करके सुख की सिंधु, सुख का सागर प्रवाहित करके, सुख की मानव वृष्टि करके संपूर्ण यावन मात्र को प्रिय पल पल में संहार कर रही हैं। ऐसी सुधा सदन सजी बदनी राधा सहित प्यारे श्याम सुंदर की जय जयकार कर रही हैं, सेवा कर रही हैं और दोनों की रूप माधुरी को पान कर रही हैं और दोनों की मधुर जस सम्मिलित जस का सुंदर साजंत्र बाजंत्र लेकर गान कर रही हैं। जुगल सरकार की लाल की जय जय श्री प्यारी प्यारी